इस पर इंद्राणी ने परिजात वृक्ष देने के लिए मना करते हुए कहा कि यह वृक्ष मृत्यु लोक के योग्य है ही नहीं, इसलिए मैं इसे नहीं दे सकती। यह तो केवल स्वर्ग लोक में होना चाहिए। देवराज ने इंद्राणी को याद दिलाया कि वह सर्वप्रथम प्रभु है, जिन्होंने अभी भूमा असुर को मार गिराया है, जिस पर देवताओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेकिन रानी भी हट करने लगी और वह परिजात का वृक्ष देने के लिए तैयार ही नहीं हुए। कुछ देवतागण भी उनके पक्ष में आकर भगवान का विरोध करने लगे, यहाँ तक कि वह भगवान से युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए और उन्होंने प्रभु को कुछ कठोर शब्द भी कहे। उनका कहना था कि मृत्यु लोक में देवलोक का वह वृक्ष नहीं जाएगा। तब प्रभु ने कहा, इन्हें मेरी द्वारिकापुरी मृत्यु लोक नजर आती है। अभी तक तो आप सभी, अगर भौमासुर का वध ना होता तो तुम्हारे हाथ में तो स्वर्ग भी नहीं रहता, और तुम मांगने पर अब एक वृक्ष भी नहीं दे रहे हो। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को परिजात वृक्ष को उखाड़ने की आज्ञा दी। आज्ञा पाते ही गरुड़ जी ने वृक्ष को बड़ी आसानी से अपनी चोंच से उखाड़ और अपनी पीठ पर रख लिया। भगवान ने गरुड़ जी को उन अहंकारग्रस्त देवताओं को थोड़ी लीला दिखाने का संकेत किया। गरुड़ जी ने केवल एक पंख से प्रहार किया तो सहस्त्र देवता मूर्छ होकर गिर गए। तब इंद्र ने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा कि हम लोगों से जो त्रुटि हुई हो, हे प्रभु, उसके लिए हमें क्षमा करें। ठाकुर जी, सत्यभामा जी और परिजात वृक्ष अब सब करुण जी पर विराजमान होकर वापस आ गए। परिजात वृक्ष को सत्यभामा जी के महल में लगाया गया। अब सत्यभामा जी बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में पहुँचे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा, देवर्षि, आपकी कृपा से श्री कृष्ण मुझे बहुत प्रेम करते हैं। रुक्मणी जी को तो प्रभु ने परिजात वृक्ष का केवल एक पुष्प लाकर दिया था, और देखिए यह वृक्ष आज मेरे आंगन में शोभा बढ़ा रहा है। नारद जी ने देखा कि सत्यभामा जी को अपने महल के वैभव का अहंकार हो गया था। सत्यभामा जी के पिता को सूर्य भगवान से स्वयंतक मणि मिली थी। वह मणि 8 भाग सोना रोज पैदा करती थी, और अब परिजात वृक्ष भी उनके पास आ गया था। भगवान को दैन्य अच्छी लगती है, गर्व नहीं। और जिस भक्त के मन में गर्व आ जाए, जिस भक्त के अंदर अहंकार आ जाए, भगवान उसे चूर चूर कर ही डालते हैं। नारद जी ने सत्यभामा जी से कहा कि श्री कृष्ण तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा है नारद जी। नारद जी, आप क्या मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा मुझे ही केवल प्यार करें और मुझसे एक पल के लिए भी कभी दूर ना जाए। नारद जी ने कहा, देवी, अगर किसी भी प्रिय वस्तु को दान कर दिया जाए तो वह बहुत लंबे समय के लिए प्राप्त हो जाती है। अब सत्यभामा जी ने सोचा कि मुझे तो सबसे अधिक प्रिय श्री कृष्ण ही हैं, तो वह श्री कृष्ण को ही दान में देने के लिए तैयार हुए। ब्राह्मणों को बुलाया गया और सत्यभामा जी से संकल्प कराया गया कि वह श्री कृष्ण का दान नारद जी को करती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो नारद जी के दान के अनुसार उन्हें अपने हाथ चलने को कहा। प्रभु ने पूछा, क्यों? नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान में दे दिया है, अब तो आपको मेरे साथ चलना होगा। सत्यभामा जी ने नारद जी के आगे हाथ जोड़े और कहा कि देवर्ष, आप कह रहे थे कि प्रभु मुझसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होंगे। मैंने तो इसलिए दान किया है, किंतु आप तो प्रभु को ही लेकर जा रहे हैं। नारद जी ने पूरा शास्त्र ज्ञान उन्हें बताया कि आपके अगले जन्म में प्रभु हमेशा के लिए आपके ही हो जाएंगे। सत्यभामा जी बोली, आप जो कहेंगे बदले में मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। तब नारद जी ने बताया कि अगर आप दान में दी गई वस्तु को पुनः प्राप्त करना चाहती हैं तो उसके बार बार की कोई वस्तु मुझे दे दीजिए। देवर्षि ने पूछा कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के बराबर कोई वस्तु है देवी आपके पास? तब सत्यभामा जी ने कहा कि एक श्री कृष्ण क्या, मैं तो अनेकों तोल दूंगी। नारद जी उनका यही भ्रम तो मिटाना चाहते थे। तब नारद जी ने कहा, ठीक है देवी, तो श्री कृष्ण के बराबर आपके पास जो सोना, चांदी, हीरे, रत्न, जवाहरात है, उन्हें तौल कर मुझे दे दीजिए।
तब श्री कृष्ण इस बात पर मुस्कुरा दिए। सत्यभामा जी तैयार हो गए। उन्होंने बड़ा सा एक सुंदर तराजू मंगवाया। अब उसके एक पलड़े में द्वारिकाधीश जी बैठे। जब तोलना शुरू हुआ तो सत्यभामा जी सारे सुंदर आभूषण, स्वर्ण, चांदी, रत्न, हीरे, जवाहरात सब ला ला कर रखती जा रही थी, लेकिन तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तराजू ना तो हिल रहा था, ना ही ऊपर उठ रहा था। अब तो सत्यभामा जी व्याकुल हो गए कि अगर श्री कृष्ण को तोला नहीं जा सका तो नारद जी तो उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। अब उन्होंने अपने साथ साथ अन्य रानियों के आभूषण, स्वर्ण, रत्न, हीरे, जवाहरात आदि लाकर पलड़े में डाल दिए, लेकिन पलड़ा फिर भी श्री कृष्ण का ही भारी रहा। खुद को मिलाकर अन्य रानियों के जितने स्वर्ण आभूषण आदि थे वह सारे के सारे उन्होंने पलड़े में रख दिए थे, लेकिन पल्ला हिला ही नहीं। यह देखकर सत्यभामा जी अब तो व्याकुल होकर रोने लगे। तब उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि हे देवर्ष, मैं श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकती और अब तो मेरे पास श्री कृष्ण के बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नारद जी ने कहा, यह सारी रानियां हैं, लेकिन रुक्मणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप एक बार रुक्मणी जी से पूछिए, उनके पास कुछ तो ऐसी वस्तु होगी जो श्री कृष्ण के बराबर हो। तब सत्यभामा जी दौड़ते हुए रुक्मणी जी के पास गई और रोते हुए उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप तो मेरी बड़ी बहन हैं, अब आप मुझ पर अपनी कृपा करें। तब रुक्मणी जी ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, और उन्होंने ऐसा कहकर तुलसी का एक पत्ता लिया और उसमें कृष्ण नाम लिखा। रुक्मणी जी ने सारे आभूषण हटा दिए और जैसे ही पलड़े पर तुलसी का एकमात्र पत्ता रखा तो तुलसी जी का वह पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। तुलसी जी पर कृष्ण नाम लिखा था तो कृष्ण नाम का पलड़ा भारी हो गया और श्री कृष्ण हल्के हो गए। नारद जी और रुक्मणी जी मुस्कुराकर सत्यभामा जी से कहने लगी, देखो प्रीतम को कैसे तोला गया। नाम से श्री कृष्ण को आप किसी सोने, चांदी, रत्नों से नहीं तोल सकते, क्योंकि श्री कृष्ण का नाम तो उनसे भी भारी है। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी भी अपने पास जो कुछ भी हो उसका अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्चे मन से श्रद्धा के साथ केवल और केवल भगवान का नाम ही जपना चाहिए। तो यह थी आज की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। आप सुनिए आज का माघ मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने गाय, बछड़े और व्याघ्र की कथा सुनी थी। श्री सूत जी कहने लगे, हे महर्षि, हरे कृष्णा, राधे राधे, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज माघ मास का 20वां दिन है और आज दिनांक है 2 फरवरी रविवार। आज मास महात्म्य सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी की एक बहुत ही अद्भुत और रोचक कथा। एक बार की बात है, देवर्ष नारद जी देवराज इंद्र के यहाँ से द्वारिकापुरी जा रहे थे। नारद जी देवराज जी के वहाँ से परिजात वृक्ष का एक पुष्प लेकर आए थे और उन्होंने वह पुष्प द्वारिकाधीश जी को अर्पित किया। वह सुंदर पुष्प ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को दे दिया। नारद जी हमेशा वही कार्य करते हैं जो भगवान के मन में होता है और वे वही लीला करते हैं जिससे भगवत नाम रूप और महिमा का अद्भुत रूप प्रकाशित हो। द्वारिकाधीश जी को पुष्प अर्पित करने के बाद नारद जी सत्यभामा जी के महल में गए। नारद जी ने सत्यभामा जी से पूछा कि क्या स्वर्ग का परिजात पुष्प उन्हें मिला। तब सत्यभामा जी को इस विषय में कोई जानकारी थी ही नहीं। अब नारद जी ने उनसे कहा कि मैं तो आपको श्री कृष्ण की सर्वोपरि प्राण प्रिया मानती हूँ, तो मुझे लगा कि प्रभु ने वह पुष्प आपको ही दिया होगा। लेकिन दासिया से पता करने पर ज्ञात हुआ कि वह पुष्प तो भगवान ने रुक्मणी जी को दे दिया था। नारद जी ने कहा, इसका मतलब श्री कृष्ण रुक्मणी जी से ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब यह बात सुनते ही सत्यभामा जी रूठकर बैठ गई। नारद जी द्वारिकाधीश के पास पुनः गए और कहने लगे, प्रभु आपके उस पुष्प को रुक्मणी जी को देने की वजह से सत्यभामा जी आपसे रूठ गई है। तब ठाकुर जी ने पूछा, यह बात सत्यभामा जी को कैसे पता चली।
नारद जी ने कहा, प्रभु मैं ही गया था उनके पास। ऐसे ही बात बात में यह बात मेरे मुंह से निकल गई। अब ठाकुर जी ने नारद जी की तरफ देखा और मुस्कुराए कि नारद जी कोई ना कोई ऐसी लीला करते ही रहते हैं। जब प्रभु सत्यभामा जी के समीप आए तो उन्होंने कहा कि वह पुष्प भले ही नारद जी वापस ले जाते, लेकिन उसे रुक्मणी के पास नहीं जाना चाहिए था। ठाकुर जी ने सत्यभामा जी को मानते हुए कहा कि चिंता मत करो, मैं वास्तव में तुमसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। रुक्मणी जी को तो मैंने केवल पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो मैं वह परिजात वृक्ष लाकर ही तुम्हारे आंगन में लगा दूंगा। यह बात सुनते ही सत्यभामा जी हो गई। इधर पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का जब अत्याचार बढ़ा तो देवराज इंद्र ने श्री द्वारिकाधीश की शरण ली और उनसे सारे देवताओं को बचाने की प्रार्थना की। सत्यभामा जी साक्षात पृथ्वी देवी का रूप है। भौमासुर अर्थात नरकासुर पृथ्वी देवी का पुत्र था। पृथ्वी देवी ने भगवान से वरदान मांगा था कि मेरे पुत्र को मेरे कहे बिना आप कभी नहीं मारेंगे। इसलिए सत्यभामा जी की आज्ञा के बिना भौमासुर का वध नहीं किया जा सकता था। इसी वरदान के कारण भौमासुर अत्यंत अत्याचारी बन गया था और कोई देवतागण उसे मार नहीं पा रहे थे। जब श्री कृष्ण भौमासुर से लड़ने के लिए निकले तो उन्होंने सत्यभामा जी को बताया कि भौमासुर का आतंक बहुत बढ़ गया है, इसलिए आप ही मेरे साथ चले। भौमासुर ने सत्यभामा जी के सामने प्रभु पर शस्त्रों की वर्षा कर दी। श्री कृष्ण प्रेम में पगी हुई सत्यभामा जी यह भूल गई कि भौमासुर पृथ्वी के अंश से ही प्रकट हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे नाथ, इसे शीघ्र मार दीजिए। प्रभु सत्यभामा जी का वरदान पूरा करने के लिए ही रुके हुए थे और फिर उनके कहते ही प्रभु ने भौमासुर को मार गिराया, उसका वध कर दिया। अब भौमासुर को मारने पर देवलोक में देवराज इंद्र ने देवताओं सहित भगवान की बड़ी स्तुति पूजा की। तब प्रभु ने इंद्र को परिजात वृक्ष देने के लिए कहा, क्योंकि सत्यभामा जी उसे अपने आंगन में लगाना चाहती थी। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में एक सवाऊ कुल को आनंदित करने वाले रुद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सब गुणों से संपन्न कांतिपुर उनकी राजधानी थी और उनकी परंपरा धर्मपत्नी का नाम था पज्ञावती। राजा वैशाख मास की पूर्णिमा को सदैव रानी पज्ञावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते और भगवान महादेव के आगे अपनी पत्नी सहित श्रद्धापूर्वक बैठकर रात्रि में जागरण करते थे। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताते थे। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर ब्राह्मणों और तपस्वी जनों को दान किया करते थे। साथ ही अन्य सहस्त्र दिनों अंधों और कंगालों अभिभूत होने लगा और शत्रु अपने आप ही नष्ट होने लगे। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाटकेश्वर क्षेत्र में आए तब उन्होंने देखा कि महाकाल देव के सामने अनेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वहां पधारे हुए हैं। वे सब वेद पाठ में तत्पर है और परस्पर देवों ऋषि मुनियों और प्राचीन राजस्व की कथा व्रता कर रहे थे। राजा ने क्रमशः उन सबको प्रणाम कर स्वयं भी उनसे अभिनंदन होकर एक और आसन ग्रहण किया। कथा समाप्त होने पर मुनीश्वर ने पूछा, हे राजन, तुम प्रतिवर्ष वैशाखी पूर्णिमा को दूर देश से यहाँ आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थ में जो स्नान दान अधिक अन्य क्रियाएं बताई गई हैं उन सबको छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ही ध्यान देते हो, अतः इसका फल क्या है तो हम लोगों से बताओ। तब राजा ने कहा, हे विप्र, आप लोगों ने जो कुछ पूछा वह यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, फिर भी मैं आपसे अवश्य ही कहूँगा। प्राचीन काल की बात है, मैं वैदेश नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास उस समय धन का सर्वथा अभाव था। मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर करते थे और अंत में उन्होंने मुझे ही त्याग दिया। तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परदेश को चल दिया। सर्वराष्ट्र देश को धन धान्य से संपन्न सुनकर मन में उसका ध्यान करते हुए चला और रास्ते में भिक्षा का अन्न भोजन करता हुआ
मैं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते अनंत देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुंचा। वहां मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा और थकावट से बहुत कष्ट तो मैं पा ही रहा था। वहां पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया। उसके बाद मेरी पत्नी मुझसे कहने लगी, हे नाथ, इस जलाशय से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। यह पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है, वहाँ चलकर इन कमलों को बेच लेना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए बहुत सारे कमल इकट्ठे कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब और घूमा, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदता ही नहीं था। भूख के मारे मैं दुर्बल हो रहा था, मेरा गला सूख गया था। उस समय सूर्यास्त हो गया। तब मैं वैराग्य भाव को प्राप्त होकर पत्नी के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमलों को पृथ्वी पर लेकर लेट गया। फिर आधी रात बीतने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे मन में विचार हुआ कि निस्संदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है, इसलिए चलो, अगर कोई मेरे इन कमलों को मूल्य देकर ले लेगा तो भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके उन सभी कमलों को उठाकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहाँ से उस गीत की सुंदर ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहाँ जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पूजित होते हुए देखा। वे ब्राह्मण भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे हुए थे। कोई नृत्य करते, कोई गीत गाते, कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान कर रहे थे। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा, यहाँ क्यों जागरण किया जाता है? उसने कहा कि आज भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास परायण ब्राह्मणों द्वारा भक्ति भाव से जागरण किया जाता है। आज वैशाख मास की पुण्य तिथि पूर्णिमा है। इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तब मैंने कहा, हे भद्र पुरुष, मेरे पास कमल के फूल हैं, इन्हें ले लीजिए और बदले में कुछ मूल्य मुझे दे दीजिए जिससे मेरा भोजन चले। तब उसने 3 पल स्वर्ण देना चाहा। यह देखकर मैंने सोचा, स्वयं ही क्यों ना इन कमलों से द्वेश्वर महादेव जी की पूजा करो। लगता पूर्व जन्म में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य कर्म नहीं हुआ था, इसलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ रही है। किंतु क्या करूं, मेरी प्रेवादिनी पत्नी का गला भूख के मारे सूखा जा रहा है और इसमें संदेह नहीं कि अगर अन्न ना मिला तो यह कल तक जीवित भी नहीं रहेगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरी विनय सलाला पत्नी कहने लगी, नाथ, धन के लोभ से इन कमलों को मत बेचो। आज अपने के पास अन्न ना होने से विश्वेता उपवास व्रत का योग लग गया है। भूख की कष्ट से अब तक तो हम जागते ही रहे हैं। शेष रात्रि में मैं और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन तो किया ही था, इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें, इससे हम दोनों का ही परम कल्याण होगा। पत्नी के ऐसा कहने पर फिर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया। भूख की पीड़ा से तो हमारे पास आए ही नहीं। प्रातः काल जब सूर्योदय हुआ उस समय भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दशा देश के राजा की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातों का भी स्मरण था। दशराज ने इसका स्वयंवर रचाया और उसमें इसने मुझे पहचान कर मुझको ही वरण किया और मैंने भी इसे अपने पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपना लिया। इसी कारण से मैं प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प धूप तथा चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया करता हूँ। ब्राह्मणों, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, फिर भी महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धापूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे यह तो मैं खुद भी नहीं जानता। यह सुनकर वहाँ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने
राजा को अनेक बार साधुवाद किया और इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, आपने ठीक कहा है। भगवान महाकाल की कृपा से इस धरती पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं, इसलिए हम भी प्रतिवर्ष श्रद्धा से यहाँ रात्रि जागरण किया करेंगे। उसके बाद राजा और उन ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीत वाद नृत्य धर्म कथा आदि कार्यों को करते हुए महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया। प्रातःकाल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया। फिर समय अनुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षि, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महात्म का वर्णन किया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षि, उसी क्षेत्र में एक महापुण्य दय कुंड भी है, जिसके तट पर कलशेश्वर देव का निवास है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में कलश नाम से प्रसिद्ध एक वंशी राजा हुए। वे विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले और सभी लोगों के हित में तत्पर थे। एक समय महर्षि दुर्वासा के श्राप से उन्हें व्याग होना पड़ा। बाघ रूप में वन में रहते हुए बहुत से ब्राह्मणों को मारकर खा जाया करते हैं। तो इस प्रकार इसके आगे क्या हुआ वो हम जानेंगे इसी माघ मास के अध्याय कल में। इसीलिए आज आप सुनिए भगवान और एक भक्त की सच्ची कहानी। भक्त रामदास जी, जो गोदावरी के किनारे कनकावती नाम की नगरी में रहा करते थे। वह अत्यंत दैन्य और गरीब थे। इतने गरीब थे कि उनके पास ठीक से पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। वह हर रोज का रोज कमाकर अपने परिवार का पेट पाला करते। वे बेशक गरीब थे, लेकिन आए हुए अतिथि का सत्कार अवश्य करते। उन्हें सत्संग से बड़ा प्यार था और वह केवल भगवान पर आश्रित थे। उनके पास और कोई संपत्ति नहीं थी। वह दूसरों के फटे पुराने जूते ठीक करने का काम किया करते, यानी कि वह एक थे और वह सत्संग में सबसे पीछे जाकर बैठा करते। जो बात समझ में आई तो आई, नहीं तो बस सुनते रहते, और जब भगवान के नाम का कीर्तन होता तो नाचने लगते। एकांत में वह कभी कभी हृदय से पुकार उठते, हे हरि, मैं जैसो तैसो तेरे, इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं आता था। वह एकदम भोले भाले भक्त थे ठाकुर जी के, और यह पंक्ति के हे हरि मैं जैसे तैसे तेरे उनको इतनी अच्छी लगी कि वह निरंतर इस पंक्ति को गुनगुनाते रहते। इससे उन्होंने प्रभु से संबंध बना लिया और उनका मन पवित्र हो गया। कभी कभी वह आंसू बहाते और इस पंक्ति को गुनगुनाया करते। एक दिन एक चोरी की मंडली किसी धनी के यहाँ चोरी करके आई। उन्हें वहाँ शालिग्राम भगवान एक स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान मिले। अब सिंहासन तो उन्होंने बेच दिया और सोचने लगे कि यह काला पत्थर भला हमारे किस काम आएगा। उन्होंने देखा कि रामदास जी एक पत्थर पर अपने औजारों की धार तेज कर रहे थे। वे चोर उनके पास आए और कहने लगे कि अगर तुम हमें नए जूते दे दो तो हम तुम्हें ये चिकना पत्थर दे देंगे, यह तुम्हारे औजार घिसने के काम आएगा। तब रामदास जी ने चोरों से शालिग्राम जी को ले लिया। उन्होंने जब चिकने पत्थर में अपने औजारे घिसे तो उनकी बढ़िया तेज धार हुए। उन्होंने सोचा कि चलो जूते के बदले में आज अच्छा पत्थर मिल गया। अब वह उसी पत्थर से औजार घिसते और कभी कभी आंसू बहाते और कहते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। उनके आंसू अब शालिग्राम जी पर गिरा करते। अब जब जोर से घिसना होता तो वे दोनों चरणों के बीच में शालिग्राम जी को फंसा लेते और फिर घिसते शालिग्राम जी को अपने पैरों में के बीच में पकड़कर उनको बड़ा आनंद मिलता। अब भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि आप उनके साथ क्या करते हैं। उन्हें तो फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उनकी भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, उन्हें कितना याद कर रहे हैं, कितना स्मरण कर रहे हैं। अब एक दिन कोई पंडित जी अपने पादुक ठीक कराने वहाँ आए। जब उनकी दृष्टि रामदास जी के काले पत्थर पर गई तो उन्होंने देखा कि वह तो शुभ चिन्हों से युक्त था और उस पर चक्र का चिन्ह भी बना हुआ था। वह समझ गए कि तो साक्षात शालिग्राम जी हैं,
ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, यह तुम क्या कर रहे हो? रामदास जी ने कहा, अपने पत्थर से अपने औजार की धार बढ़ा रहा हूँ। ब्राह्मण समझ गए कि यह तो मूर्ख आदमी है, इससे क्या ही बात करें। तब उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, तुम्हें जितने रुपए चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम यह पत्थर मुझे दे दो। ब्राह्मण ने सोचा, अब इसे क्या समझाए कि स्वयं भगवान है और इसकी क्या समझ में आएगा जब इसकी ऐसी हालत है कि शालिग्राम भगवान को अपने पैरों में रखता है। तब रामदास जी ने कहा, यह पत्थर तो मेरे बहुत काम आया है, लेकिन आपकी इच्छा है तो इसे ले जाइए। मैंने ना तो इसके पैसे दिए थे और ना ही मैं आपसे कोई पैसा लूँगा, आप ले जाइए। इसे ब्राह्मण ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर को चल पड़े। अब पंडित जी घर आ गए। उन्होंने जल और दूध से शालिग्राम जी का अभिषेक किया, उनको सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, मंत्रों से उनका पूजन किया। अब अच्छे से शालिग्राम जी को पत्थर कर उनकी सेवा पूजा करके वह सोचने लगे कि शालिग्राम भगवान जी तो मेरे इस पूजा पाठ से सेवा से बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि वहाँ तो वह पैरों में पड़े हुए थे और यहाँ मैं उनको सुख पहुँचा रहा हूँ। पंडित जी की इस प्रकार की सेवा और पूजा से ठाकुर जी संतुष्ट होने की बजाय असंतुष्ट हो गए। पंडित जी पूरे विधि विधान जानते थे पूजा पाठ के, लेकिन उनके हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन नहीं था। दास जी को कोई ज्ञान नहीं था, पर उनके हृदय में था कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं। वह कभी कभी आंसू बहाते तो वह जो आंसू शालिग्राम भगवान के ऊपर गिरते, उनसे बड़ा पंडित जी का पंचामृत नहीं था। और जब वह आह भर के पुकारते, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो, तो ठाकुर जी को उसके सामने पंडित जी के वे वेद मंत्र भी अच्छे नहीं लगे। ठाकुर जी ने अब एक दिन स्वप्न में एक वैष्णव का रूप धारण किया और उन ब्राह्मण से कहा कि तुम मुझे रामदास जी के पास वापस पहुंचा दो। यह तुम्हारा अभिषेक और सिंहासन में विराजमान करना मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो उसकी सूखी रोटी और आह भरी पुकार ने खरीद लिया है, मुझे तुम वही पहुँचा कराओ। अब जब स्वयं भगवान ने स्वप्न में ऐसा आदेश कर दिया तो उसके तो होश ही उड़ गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जिसे अनपढ़ और गंवार समझता था, प्रभु उसे कितना प्यार करते हैं। अब पंडित जी ने हाथ में सुंदर वस्त्र पर शालिग्राम भगवान जी को लिया और भगवान से कहा, आपको पता है कि आपके ऊपर वह औजार घिसता है। चंदन तिलक लगाने की बात तो छोड़िए, सिंहासन पर विराजमान करने की भी बात जाने दो। अरे आप पर तो वह पैर रखकर औजार खींचता है और आपको वह पसंद है। प्रभु ने कहा कि जब वह आंसू बहाते हुए मेरा नाम बोलता है ना, तो मुझे इतना सुख मिलता है जो तुम्हारे वेद मंत्रों से भी नहीं मिलता। और अब जब वो मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आत्मसमर्पण कर रहा। ब्राह्मण ये सुनकर बहुत दैन्य हुए कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि आज तक मुझे वह प्राप्त नहीं हुआ जो रामदास जी को प्राप्त है, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी वहाँ जाना चाहते हैं। यहाँ के सारे सुखों को छोड़कर उसके अभाव के साथ रहना चाहते हैं। यह विचार करके उन्होंने शालिग्राम जी को रामदास जी के घर तक ले जाने का निश्चय किया, लेकिन मन ही मन में वो बहुत जल रहे थे कि मैं तो ब्राह्मण हूँ लेकिन अंडबड़ा हूँ। मेरे अंदर वह बात नहीं है जो उस दैन्य भक्त रामदास के हृदय में है। यह सब सोच सोचकर वह बार बार शालिग्राम जी को हृदय से लगाकर विकल होकर रोने लगते। यह है किसी भी तरह से एक भक्त का संग होने का असर। तो यह रामदास जी के दर्शन का ही प्रभाव था कि वह ब्राह्मण दैन्य होकर जा रहे हैं कि क्या मेरे अंदर भी भक्ति आएगी। मेरी पूजा आपको पसंद नहीं तो प्रभु मुझे ऐसा भाव तो दो जिससे मैं भी रामदास जी जैसी भक्ति कर सकूं। भगवत प्रेमी महात्मा का संग होते ही जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान सब कुछ नष्ट होने लगता है। ब्राह्मण जी अब शालिग्राम भगवान को एक कपड़े में रखकर रामदास जी के घर आए और देखा कि रामदास जी की आंखों से तो आंसू बह रहे थे और रोते रोते उनके मुख से बार बार निकल रहा था, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। अब ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। देखा कि उनके कपड़े फटे और पुराने हैं, शरीर बहुत दुबला पतला और कमज़ोर है, क्योंकि खान पान की उचित सामग्री उनके पास नहीं है।
तो उनको तो बस एकांत में बैठकर बार बार ठाकुर जी को पुकारना अच्छा लगने लगा। उसको यह भी नहीं पता कि यही भक्ति है। अब ब्राह्मण ने जब यह सब देखा तो बोले, धन्य हैं आप, आपके माता पिता धन्य हैं। रामदास, आप तो बड़े महात्मा निकले। मैं तो आपकी ऊंची स्थिति को समझ ही नहीं पा रहा। आपके अधीन स्वयं भगवान है। अब धीरे धीरे रामदास जी के नेत्र खोले, वो अपने भाव से बाहर निकले। तब पंडित जी ने उन्हें बताया कि जिन पर तुम पत्थर समझकर अपना औजार खींचते थे, ये तो स्वयं साक्षात शालिग्राम भगवान है। ये सारे विश्व के स्वामी हैं, घट घट में विराजमान हैं, ये सबके आश्रय हैं। इनकी शरणागति में जाने से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। यह तुम्हारी सरलता और प्रेम से रीझ गए हैं। जब मैं इनको लेकर गया, मैंने पंचामृत से इनका अभिषेक किया, वैदिक अस्त्रों द्वारा इनकी स्तुति की, इनकी सेवा की, इन्हें भोग लगाया, लेकिन यह सब इनको पसंद नहीं है। इनको तुम पसंद है। मेरे स्वप्न में एक वैष्णव रूप धारण करके आया और मुझे ऐसा आदेश दिया कि मुझे तो बस रामदास जी के पास वापस भेज दो। अब तो यह सुनकर रामदास जी रो पड़े कि मैं तो महान पापी हूँ। मैं यह समझ ही नहीं पाया कि यह भगवान है और इनके साथ ऐसा व्यवहार करता रहा। मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैं कितना निर्दय, कितना नीच हूँ। देखो मैंने क्या किया। और यह सोच सोच कर वो रोने लगे। तब ब्राह्मण ने उन्हें बताया कि तुम्हारे अंदर जो भाव आया है ना, यह बहुत कृपा से आता है। ब्राह्मण के वचन सुनकर रामदास जी के हृदय में थोड़ी सी शीतलता आई। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में नमन किया और फिर ब्राह्मण वहाँ से चले गए। अब जैसे ही ब्राह्मण वहाँ से गए, रामदास जी ने शालिग्राम जी की मूर्ति लेकर उसको हृदय से लगाया और खूब रोने लगे। अब कहने लगे कि प्रभु, मैं जान ही नहीं पाया कि आप ही हूँ। वह शालिग्राम जी को घर में लेकर गए। फटा पुराना जो भी कपड़ा मिला उसे बिछाया और आसन पर शालिग्राम जी को रखे। फिर जो रूखा सूखा उनके घर में होता, पहले ठाकुर जी को भोग लगाते और फिर गदगद कंठ से प्रभु को पुकारते। कई दिन ऐसी सेवा करने के बाद उनके हृदय में बस यह बात आई कि ठाकुर जी, मैं तो जानता ही नहीं कि आप शालिग्राम भगवान हो। पंडित जी ऐसा बोल कर गए हैं, और अगर आप भगवान हैं तो मुझे दर्शन दीजिए। आप मुझसे प्रेम करते हैं तो अब यह छुपा छुपी का खेल बंद कर दो और मुझे दिखाओ कि आप भगवान कैसे होते हैं। मुझे तो पता ही नहीं। अगर मुझे आपके दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मैं अब आपके बिना नहीं जी सकता। रामदास जी की ऐसी प्रेम भरी पुकार सुनकर भला प्रभु कैसे स्थिर रह सकते थे? तो ठाकुर जी भी स्थिर नहीं रह सके और वह एक वैष्णव का रूप बनाकर रामदास जी के घर पहुँचे। रामदास जी के तो आंसू चल रहे थे। वह प्रभु के प्रेम में झूम रहे थे। भगवान वहाँ खड़े हैं। प्रेम दशा का निरीक्षण करके मुस्कुराते हुए उससे बोले, अरे भैया, क्या तू नाच कूद क्यों बचा रहा है? कुछ मिल गया है क्या तेरे को? रामदास जी को आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने आंखें खोल देखा कि कोई वैष्णव है। उन्होंने उन्हें संडास दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वैष्णव से कहा कि जब से ये शालिग्राम मिले हैं तब से मेरे हृदय को कुछ हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है, मुझसे जिया नहीं जा रहा है। तब वैष्णव ने उनसे पूछा, क्या आप इन शालिग्राम को भगवान समझकर पूजते हैं? रामदास ने कहा, हाँ, मेरे अंदर एक आकांक्षा हुई है कि मैं भगवान को साक्षात देखूं, लेकिन अब तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए। मुझे तो कोई पूजा विधि नहीं आती, कोई मंत्र आदि नहीं आता। जैसा मन में आता है मैं तो वैसे ही इनकी सेवा करता हूँ। क्या दीन दयालु प्रभु मुझ पर रीझ जाएंगे? ऐसा कहकर रामदास जी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। यह भक्ति के आंसू थे, भगवान से विरह के आंसू थे। वैष्णव ने उनकी यह दशा देखी तो कहने लगे, यह बात तो ठीक नहीं है। भगवान तो बड़े बड़े योगियों मुनियों की तपस्या से भी उनको दर्शन नहीं देते, तो फिर भला तुम जैसे साधारण मनुष्य को भगवान कैसे दर्शन देंगे? मेरी बात मानो, ये दर्शन की बात छोड़ो और अपना काम धंधा करो। थोड़ी देर रोज भजन साधन कर लिया करो। वैष्णव की यह बात सुनकर मानो रामदास जी का हृदय फट गया। इसके आगे क्या हुआ हम जानेंगे कल के अध्याय में। अब सुनिए एक और कथा। चौखा मेला जी की कथा है। चौखा मेला जी महाराष्ट्र के गृहस्थ संत थे।
वह बड़ी मेहनत गृह निर्माण कार्य जो भी धनता था उससे गुजारा किया करते, तो उनके पास बहुत ही कम रुपए होते थे। एक दिन वह अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाजार में बहुत सारे बड़े बड़े केले रखे हुए थे। देखते ही उनके मन में भाव आया कि यह केले तो विठल भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे। अब उन्होंने जो रुपए उनके पास थे, जो केवल सब्जी खरीदने के लिए थे, उनसे उन्होंने अपने लिए सब्जी नहीं खरीदी, बल्कि उन्हीं पैसों से अपने ठाकुर जी के लिए केले खरीद लिए। उनको मंदिर में अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, तो वे दरवाजे पर ही खड़े हुए आवाज़ लगाई कि विठल भगवान जी को केले का भोग लगा दीजिए। एक सच्चे भक्त का भाव यही होना चाहिए कि जो जो वस्तुएं उनके आराध्य को, उनके ठाकुर जी को, उनके भगवान को प्रिय होती हैं, वो उन्हें भी प्रिय होती हैं, और जो वस्तुएं उनके ठाकुर जी को प्रिय नहीं, उनका तो भक्तों को भी त्याग कर देना चाहिए। अब भगवान के कुछ सेवकों ने उन्हें धक्का मारकर बाहर कर दिया और उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो इतने बड़े भक्त हो जाओगे कि तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ भोग भगवान पा लेंगे। चोखा मेला जी को इस बात से बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और एकांत में जाकर प्रभु से बातें करने लगे कि ठाकुर जी, मेरा अपमान हुआ, इस बात का मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही तो प्रेरणा की और फल देखकर मेरे मन में आया कि आप खाना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए केले ले गया। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों की? आपने जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं, आप तो सब कुछ कर सकते थे ना, उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाहत प्रकट क्यों की? मेरे मन में ऐसा भाव क्यों आया कि मैं सब्जी ना खरीद कर आपके लिए केले ले लूँ? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर मैं एक शरीर को रखकर क्या करूँगा, क्योंकि यह शरीर आपकी सेवा करने के योग्य नहीं है, और आज से मेरा अन्न जल सब कुछ बंद। अब तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लिया और निश्चय किया कि इस शरीर में अब न जल डालेंगे और न ही अन्न डालेंगे। अब जैसे ही मंदिर में ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहाँ से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया के बाहर जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया और फिर उन्होंने बड़ी ही अमृत वाणी से चोखा मेला को आवाज़ लगाई। चोखा मेला जी एकदम आकर्षित हुए। उन्होंने अंदर से ही पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। अब जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने नवल किशोर अवस्था के ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को सामने देखकर चोखा मेला जी आह भरकर रो पड़े। प्रभु ने कहा, यह रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वो केले कहाँ हैं जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे? चोखा मेला के पास जैसा भी था उन्होंने वैसा आसन बिछाया और कहा, पहले विराजिए। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, ओह, जो केले लाए थे ना, पहले वो लेकर आओ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया, तो वह तो ऐसे ही रखा हुआ है। ठाकुर जी अब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केले खा रहे हैं। प्रभु बोले, आज जो स्वाद मिल रहा है वह तो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। रुक्मणी जी को भी तो पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई वस्तु में कितना स्वाद है, इसलिए आप एक काम करो, मुझे दो केले, रुक्मणी जी के लिए भी दे दो। ठाकुर जी ने बाकी सबके लिए खा लिए और चोखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए है। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था या फिर तपस्या का नहीं होता। इसका तो केवल कुछ स्वीकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है मैं उनका होता हूँ। ठाकुर जी वापस अब अपने मंदिर में आ गए। रुक्मणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छील के फेंक दिया। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगाकर जाते थे। उन्होंने जब ताला खोला तो दरवाज़ा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए और रोने लगे। अब पुजारियों ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कोई अपराध हो गया हो, तो ठाकुर जी ने बंद दरवाजे के अंदर से ही कहा, यह दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। जब आप कभी सभी चोखा मेला जी को लेकर आएंगे और वह दरवाज़ा खोलने के लिए कहेंगे, तभी यह दरवाज़ा खुलेगा।
तब निजी सेवकों ने कहा, प्रभु हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी कहने लगे, नहीं ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ। चोखा मेला जी को पालकी में बिठा कर लाओ, वह दैन्य है तो शायद वह पालकी में भी ना बैठे, और ना बैठे तो आप उनके चरण पकड़ना, प्रार्थना करना, लेकिन किसी भी तरह मनाकर उनको पालकी में ही बिठा कर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन आधार थे। अब वह पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे कि कल मंदिर के दरवाजे से जिसको धक्का देकर बाहर कर दिया गया था, आज उसे ही भगवान के सेवक पालकी में लेने जा रहे हैं। चोखा मेला जी के घर पर पहुंचकर जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर चलने की बात उनसे कही तो वह तो संष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ जो पालकी में बैठकर जाऊँ। तो सेवकों ने उन्हें चरण पकड़ लिए जैसे ही ठाकुर जी ने कहा था, और सेवक कहने लगे, अब आप और मत छुपाएं, हम जान गए हैं कि आप किस कोटि के महान भक्त हैं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बैठाया और उनके जय जयकार करते हुए उन्हें मंदिर में लिए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी ने आंसू बहाते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु बस करो, अब तो दरवाज़ा खोल दो। बस इसके तुरंत बाद मंदिर के द्वार तत्काल खुल गए। तो चोखा मेला जी की एक छोटी सी सेवा ने चमत्कार प्रकट कर दिया। सोचिए जरा, हम सच्चे मन से अगर ठाकुर जी की, अपने भगवान की आठों पहर की भक्ति करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। आप स्वयं विचार करके देखिए और ऐसा जरूर बताइए। तो यह थी आज की कथा। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, हे द्विज, वे हाटकेश्वर क्षेत्र में सत ऋषियों का आश्रम है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य श्रवण मास की पूर्णिमा को वहाँ स्नान करता है वह मनवांछित फल को पाता है। जो कंद मूल फल और शाक द्वारा वहाँ श्राद्ध करता है वह राजसूय और अश्मी दोनों योगों का फल प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहाँ स्नान करके पुष्प, धूप और चंदन आदि के द्वारा ऋषियों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। और पूजन का मंत्र इस प्रकार है, ओम अत्रे नमः, ओम विशिष्ट नमः, ओम कस्पासुन। इस प्रकार उच्चारण करके फिर पूजन करना चाहिए। हे महर्षियों, पूर्व काल की बात है, एक समय संसार में 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। जीविका की साधन भूत समस्त औषधियों, अन्न और फल आदि का नाश हो गया। इससे सब लोग भूख की पीड़ा से व्याकुल हो गए। इस प्रकार अन्न का विनाश हो जाने से सब सारा भूमंडल भूख से पीड़ित हो गया। तब सप्त ऋषि लोग भी सुधा से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे। घूमते घूमते वे सब लोग वर्षा दर्दवी नामक राजा के राज्य में गए। उनका आगमन सुनकर राजा वहाँ पर आए और इस प्रकार बोले कि मैं आप लोगों को अन्न, ग्राम और धान का आदि दूंगा। तब ऋषि कहने लगे कि राजन, राजा का प्रतिगमन है किंतु परिणाम में विष के समान होता है, इसलिए पुण्यात्मा ब्राह्मणों को उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम घर लौट जाओ, हम तुम्हारा धन कदापि नहीं लेंगे। ऐसा कहकर ऋषि लोग चमत्कारपुर की ओर चल दिए। तब राजा ने भी गूलर के फलों में सोना भरकर उन फलों को सप्त ऋषियों के रास्ते में बहुत आगे रखवा दिया। तब वे मुनि पृथ्वी पर गिरे हुए गूलर के फूलों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और भूख से पीड़ित होने के कारण उन सबको उठाने लगे। उन्हें भारी देखकर अत्रि ऋषि ने एक फल तोड़कर देखा तो उसमें सोना देखकर हम लोगों की ज्ञान शक्ति मंद नहीं हुई है, हमारी बुद्धि मूर्ख नहीं है, जो कि इन फलों को सोने से भरे हुए जानकर भी हम ग्रहण कर लें। इसलिए इन सोने से भरे हुए फलों को दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी है और दूसरा केवल निष्काम भाव से रहने वाला अकिंचन है। इन दोनों में से जो निष्काम पुरुष है वही सौभाग्यशाली और श्रेष्ठ है। जब दगवन मुनि बोले, जो अधम ब्राह्मण धन पाकर शोक करने की जगह प्रसन्न होता है वह मंद बुद्धि उससे होने वाले नरक को नहीं देखता। दान लेने में समर्थ होकर भी जो इससे निर्वित है उन्हें वही लोक मिलता है जो दताओं को मिलता है। ऋषि कश्यप कहने लगे, एक बार की बात है, श्यामानंद जी वृंदावन जी के बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं, जो कि रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं वहाँ पर झाड़ू लगाया करते थे।
झाड़ू को सोहनी भी कहते हैं। तो वे सोहनी लगाते समय बड़े ध्यान से, बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखा करते कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनको प्रियलाल के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते थे तो वह बड़े भाव में निमग्न हो जाया करते थे। प्रियालाल के चरणों में जो चिन्ह है वह उन्हें देखकर पहचान लेते कि यह तो उन्हीं की चरण चिन्ह है। एक दिन उनको सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते देखकर श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी सहचर की कृपा ना हो तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसलिए तो इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती, उन्हें अपनी किसी सहचर की या सखी की आवश्यकता पड़ती ही है। अब एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नूपुर सेवा कुंज में छोड़। प्रातःकाल श्री श्यामानंद जी अपने नित्य कर्म के अनुसार सोहनी लगाते थे। नित्य सेवा के अनुसार वह झाड़ू लगाया। सोहनी लगाते समय उन्होंने आज देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत निपुण वहाँ पर था। उसे देखकर उन्हें तो वह आनंद मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद किसी नवविवाहित वधू का होगा और फिर सोचने लगे कि अगर वह ढूंढने आएगी तो उसे दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने नीपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोहनी लगाने लगे। अब श्री राधा जी को कण कण में विराजमान है, जो संसार की सारी लीलाओं को खुद ही रचती है, जो सारे दृश्य को स्वयं देखती है। तो अब उन्होंने देखा तो श्री राधा जी ने श्री ललिता जी से कहा कि अब मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। ललिता जी श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखियों में से एक हैं। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी, चरण आपके एक ही चरण का निपुण तो इसमें है ही और एक है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी था। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, जाओ जरा देखो तो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। अब तो ने खोज प्रारंभ की तो देखा कि श्री श्यामानंद जी सोहिनी लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं। ललिता जी ने विचार किया कि मैं अपने स्वरूप में जाकर इनसे निपुण मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वह एक साधारण वेश में गई और कहने लगी, बाबा बाबा, ये सोहनी लगाते हुए आपको कोई निपुण तो नहीं मिला? अगर मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई हुई थी। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नूपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता। तो ललिता जी बोले, नहीं, वह मेरा नहीं है, मेरी बहू का है। लाओ मुझे दे दो अगर आपके पास है तो। बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें निपुण नहीं दे सकता। अगर वो निपुण तुम्हारी बहू का है तो पहले उसी तरह का दूसरा नूपुर दिखाओ। अगर वही हुआ तो मैं अभी दे दूंगा और अगर नहीं दिखाया तो नहीं दूंगा। बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नूपुर में कुछ तो खास है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जी से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था और वह समझ गए थे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह अवश्य ही कोई दिव्य व्यक्ति है जो अपने वेश को छुपाए हुए है। ललिता जी बोली, अरे ना बाबा, तुम मुझे ही दे दे। अब बाबा माना करने लगे, नहीं, मैं आपको इसे नहीं दूंगा, मैं आपको दे दूंगा और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का ये गिरा है, अगर वह आकर मुझसे पूछे कि यह मेरा नूपुर था तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूं? मैं तभी यह नूपुर तुम्हें दूंगा जब तुम दूसरे चरण का नूपुर भी लाकर मुझे दिखाओ। अब तो ललिता जी ने बहुत हट किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नूपुर नहीं दिया। अब आकर ललिता जी ने श्री राधा जी से बात की तो श्री राधा जी ने कहा, सखी, अब तो लगता है मुझे ही जाना होगा, क्योंकि बाबा बहुत जिद्दी हैं और देखो यह मेरी कुंज की सोहिनी सेवा करते हैं। चलो आज चलकर इन्हें निहाल करते हैं। अब श्री राधा रानी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाए तो स्वयं दर्शन का विधान बनते हैं। सहज स्वभाव प्रियो नवर किशोरी जुको मृदु दयालुता कृपालु की राशि है। श्री राधा रानी और ललिता जी अब श्यामानंद जी के पास आई। ललिता जी ने आकर बाबा से कहा, बाबा, इनके चरणों की तरफ देखो, वही नूपुर है, ऐसा है ना? ऐसा ही नूपुर तो तुम्हारे पास है। तब बाबा ने नूपुर देखा, फिर कहने लगे, हाँ, यह तो बिल्कुल वैसा है
और ऐसा कहते हुए श्री राधा जी की करुणा देखकर वो उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया, मैं बांध दूँ। श्री जी ने हारी सिर हिलाया। तब राधा जी ने के चरणों में नूपुर बांधा और श्री राधा जी ने अपना हाथ श्यामा